नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 30th ऑफ अगस्त, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे बहुत सारा जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता था कि आपका महिंद्रा बेसिकली वोक्सवैगन ग्रुप जो है वो बोल रहा था कि भाई हमने जो है इंडिया में बहुत सालों से काम किया है, बट हमारा जो मार्केट शेयर है वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द मार्केट द वे दैट दे वर लुकिंग टू। वो स्कोडा जो है आपका वोक्सवैगन ग्रुप के अंडर ही आता है। तो वोक्सवैगन और स्कोडा जो भी आपके गाड़ी सेल करते हैं तो वो आपका उस मतलब इट इज़ ओन्ड बाय वोक्सवैगन इटसेल्फ। तो यहाँ पे कुछ हफ्तों पहले, आई थिंक कुछ महीनों पहले आपका न्यूज़ आया था कि आपका वोक्सवैगन जो है दे वांट टू सेल ऑफ द इंडिया बिज़नेस। बहुत लोगों ने बोला कि ये भाई फेक है, फलाना-ढिमकाना, बट अभी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बेसिकली दे वांट टू डू अ टाई अप विथ एक जॉइंट वेंचर करके जो है वो आपका करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। आपका जो एमजी मोटर्स है वो जेएसडब्ल्यू के साथ आपका बेसिकली टाई अप करके जेएसडब्ल्यू इज बाइंग अ सर्टेन पोजीशन एंड बेसिकली दे आर आल्सो बाइंग सम पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग। सो इस जगह पे आस्ते-आस्ते आपको देखने को मिल रहा है कि आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। डीजल इंजन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, प्राइमरीली फोकस है आपका सीएनजी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपका, और आपका जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं, यानी जो लाइफस्टाइल व्हीकल्स है, जो आपका अपर मिडिल क्लास, जो एफ्लुएंट क्लास है, जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं, यानी 12 लाख के ऊपर वाले जो गाड़ी है वहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस किया जा रहा है। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, तो वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट जो है एक्सेस कर पाएँगे। अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो 30 सेकंड तक आप जो है सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको सारा कंटेंट एक्सेस करना है तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत ही मिनिमल है। मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू दैट हमारे वेबसाइट में जो है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे वेबसाइट में जाके कंटेंट को चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और वहाँ पे भी अगर आपको लगता है किसी तरीके के कंटेंट को हम एडअप कर सकते हैं, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यहाँ पे व्हाट्सएप का आपका बेसिकली मैसेज करने का ऑप्शन है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अभी चलिए आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सो नियर अबाउट 58 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम जो है चेक करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि महिंद्रा एंड आपका जो वोक्सवैगन ग्रुप है वो अभी बात कर रहे हैं कि हम जो है एक साथ जो है काम करना चाहते हैं, एक साथ जो है मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा या कुछ सर्टेन गाड़ी थी जो है वो आपके बिकते हैं। सबसे पहला है बोलेरो। उसके बाद मतलब कमर्शियल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो व्हाइट प्लेट में आपको बिकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बोलेरो हो गया। बोलेरो के बाद हो जाता है स्कॉर्पियो। मैं स्कॉर्पियो एन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ। स्कॉर्पियो महिंद्रा चाहती है कि उसको फेज़ आउट करना, बट अभी क्योंकि वो बहुत ही बेसिक गाड़ी है, बहुत रगेड गाड़ी है और उसको सस्ता है मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे आपका स्कॉर्पियो जो है वो अभी बिकना बंद नहीं होगा। बोलेरो इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑल्दो दे आर फोकसिंग टू सेल मोर ऑफ द लाइफस्टाइल व्हीकल, जैसे एक्सयूवी 700 हो गया, फिर आपका स्कॉर्पियो एन हो गया, उसके बाद थार हो गया, और आपके दूसरे जो लाइनअप के गाड़ीज़ हैं वहाँ पे 3XO, ये सारे प्रोडक्ट वो लॉन्च करे, बट अगेन द एक्सेप्टेबिलिटी एंड द पेनिट्रेशन इन द मार्केट इज़ कंपैरेटिवली वेरी लो। वो डिलीवर नहीं कर, आप बोलोगे कि भाई डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, इतना डिमांड हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे भी एक टैक्टिक्स है। एक्चुअली मैं देख रहा था कि यहाँ पे जैसे थार जो 5 सीटर उन्होंने 5 डोर वाला जो लॉन्च किया है, जैसे थार रॉक्स बोल के नाम है, तो वहाँ पे इनिशियली तो 60-70 हज़ार बुकिंग मिल जाता है। और वहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि वो इनिशियली जो आपका गाड़ी मिलता है वो आपका सिर्फ टॉप मॉडल ही वो डिलीवर करते हैं, जो बेस मॉडल या दूसरे जो लो कॉस्ट वेरिएंट है वो डिलीवर नहीं करते हैं। वो मे बी आपका 2 साल बाद आपको मिलेगा, और 2 साल के लिए कोई भी वेट नहीं करता है, क्योंकि 2 साल तक नए-नए मॉडल्स आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखें मार्केट परसेंटेज या मार्केट जो शेयर है वो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा का बड़ा है। प्रोडक्ट लाइनअप बहुत इंप्रूव है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट जिस तरीके से पेनिट्रेशन होना चाहिए था, जिस तरीके से जो सेल्स है उसको इंक्रीज होना चाहिए था, वो अभी भी नहीं हो रहा है। तो इसी जगह पे कंसोलिडेशन इज द वे टू गो, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। वोक्सवैगन एंड महिंद्रा विल बी लुकिंग टू क्रिएट अ जॉइंट वेंचर, जहाँ पे वो जो है एक साथ गेम खेलेंगे, एंड दे विल बी लुकिंग टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड कॉस्ट शेयरिंग के माध्यम से। एंड मोस्ट प्रोबेबली फोर्ड विल आल्सो गेट इनटू इंडिया, एंड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा दे विल बी लुकिंग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स, स्पेशली जो फोर्ड एंडेवर है, टू कम्पीट विद फॉर्च्यूनर। एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, कॉस्ट शेयरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म शेयरिंग होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो 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 आपका यूटिलाइज किया जाता है कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए।
नेक्स्ट न्यूज हो जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज कंसिडरिंग इशूइंग बोनस व्हिच वुड बी इट्स फर्स्ट इन 7 years. द कंपनी इज प्लानिंग टू ट्रांजिशन इनटू डीप टेक एंड न्यू एनर्जी लीडर. तो यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री स्टिल O2C यानी ऑयल मार्केटिंग नहीं बोलूंगा, बट बेसिकली ऑयल रिफाइनिंग कंपनी अभी भी. उसका ज़्यादातर जो आपका इनकम होता है वो ऑयल रिफाइनिंग से ही आता है, बट इट इज ट्राइंग टू बिल्ड इटसेल्फ इनटू अ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी या टेक कंपनी, जहाँ पे जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स हो गया, जियो मार्ट हो गए, वो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स तैयार करना चाहते हैं जिसके माध्यम से सारा जो बिजनेस है उस इंडस्ट्री का वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे या सम वे और दी अदर उसको टच कर पाएंगे. आपका एफएमसीजी हो गया, रिटेल हो गया, आपका टेलीकॉम हो गया, आपका ओटीटी हो गया, या जैसे मीडिया कंपनी हो गया, अभी जैसे हॉटस्टार के साथ मर्ज होगा तो इट विल बिकम द लार्जेस्ट मीडिया कंपनी इन इंडिया. सो इस जगह पे रिलायंस इज लुकिंग टू कैप्चर द मार्केट एंड इट इज लुकिंग टू बिकम द मोनोपोली और एटलीस्ट बिकम फर्स्ट और सेकंड इन एनी इंडस्ट्री दैट इट इज गोइंग टू एंटर. और ये आपका जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो यहाँ पे कंपटीशन जो है देख सकते हैं, इसमें बेसिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दे आर लुकिंग टू इशू बोनस शेयर. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगला न्यूज़ हो जाता है, वी नीड टू लेवरेज व्हेन चाइना इन्वेस्ट इन इंडिया. सो वही बोल रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि चाइनीज़ लोगों को इंडिया में आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर बोल रहे हैं कि चाइनीज़ लोगों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो फिर कैसे चलेगा. और ऑलरेडी अगर आपको पता ही नहीं, चाइनीज़ आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया. जो फॉक्सकॉन का जो फैक्ट्रीज हैं, फॉक्सकॉन कहाँ का कंपनी है? चाइनीज़ कंपनी है. हुआई चाइनीज़ कंपनी है. जो आपका आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो चाइनीज़ कंपनी कर रहा है. मतलब चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री बना के यहाँ पे जो लेबर है उसको एंगेज करके अपना काम करके निकल जा रहा है, पैसा वो बाहर लेके जा रहा है. इसलिए आपको जो कॉस्ट बेनिफिट है यहाँ पे इंडिया में, आईफोन कहाँ सस्ता हुआ है? बिकता बहुत है बट सस्ता कहाँ हुआ? सस्ता अभी भी नहीं हुआ. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग हियर. बट अगेन अगर आप चाइनीज़ जैसे गोरा जो है, यानी चाइनीज़ भी गोरा ही होता है, बट गोरा जो है बेसिकली आपका यूरोपियन या अमेरिकन जो होते हैं उनको आप अवॉइड नहीं करते. उनको कहते हैं कि हाँ आप आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, मिडिल ईस्ट को बोलते हो आप आओ इन्वेस्ट करो. बट यहाँ पे चाइनीज़ को अगर आप डायरेक्टली अगर नकारते हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग ऑल टुगेदर. बट कैपिटल इंडिया में आना चाहिए, बट इस तरीके से एफडीआई के नॉर्म्स बना देने चाहिए ताकि जैसे ओप्पो वीवो का जैसे पैसा लेके भाग जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो चीज़ तक यहाँ पे ना हो. बट वो भी होगा बिकॉज नेपाल इज़ अ वेरी पोरस बॉर्डर, और फिर बांग्लादेश इज़ अ पोरस बॉर्डर, पाकिस्तान इज़ अ वेरी पोरस बॉर्डर. तो वहाँ पे इस तरीके से तो होने वाला, क्या ही कर सकते हैं आप. एंड अगर आप डायरेक्ट उसको एंगेज नहीं करते चाइना के साथ, चाइना का जो पैसा है वो इंडिया में अगर नहीं आता तो फिर वो मॉरिशियस, सिंगापुर इसके माध्यम से डेफिनेटली फनल होकर यहाँ पे आएगा. तो आप उसको रोक तो नहीं सकते. बट अगेन अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को इम्प्रूव करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स को अगर नॉर्म्स के माध्यम से सही तरीके से मॉनिटर करते हैं, बिकॉज इंडिया में करप्शन बहुत ही तगड़े लेवल का होता है. इवन जो आपका इसको मॉनिटर करना मतलब जिसको करना चाहिए वो भी करप्ट होता है ज़्यादातर. तो इसलिए आपका इसको पकड़ना, इसको मैनेज करना, इसको मिटिगेट करना या इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. HCL जो है अभी वही बात करेंगे, इट इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू सोर्सेज. एंड ये अगर HCL बोल रहा है सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी कंसर्निंग. द कंपनी इज प्लानिंग टू ग्रो इट्स न्यू ज्योग्राफीज इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट. ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया कि अगर अमेरिकन सेंट्रिक होकर अगर आप गेम खेलते हैं, यूरोपियन सेंट्रिक होकर, ऑस्ट्रेलियन सेंट्रिक होकर, अगर मतलब बेसिकली गोरा सेंट्रिक होकर अगर आप गेम खेलते हो, क्योंकि जितने भी सारे IT सर्विसेज होते हैं टिपिकली इंडिया में, जो भी आपका IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं? गोरे का काम करते हैं, मैनेजर मतलब गोरे का जो क्लरिकल जॉब होता है वही करते हैं. आप अच्छा लगे बुरा लगे, इट इज अप टू यू. तो इसलिए इंडिया में आईटी में स्पेशली कोई इनोवेशन नहीं होता. जैसे आपका अगर सिलिकॉन वैली में जाते हैं, इंडियन आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है. ट्विटर में जो है वहाँ पे जो इनोवेशन हो रहा है वो इंडियन आदमी कर रहा है, बट वो इनोवेशन वहाँ पे हो रहा है, इनोवेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन सा काम आ रहा है? जो क्लरिकल काम होता है, जैसे मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, वो काम आपका यहाँ पे आता है. BPO वाला काम यहाँ पे आता है. सो क्लरिकल काम टिपिकली यहाँ पे आपका जो है आउटसोर्स किया जाता है. दैट इज द रीजन वाई इंडिया इज द IT हब, इफ आई माइट से. बैकएंड का काम जो है इंडिया हैंडल करता है पूरे वर्ल्ड का. बैंक हो गया, मेडिकल का सर्विसेज हो गया, व्हाटएवर दैट इज देयर. सो इसी जगह पे क्योंकि अमेरिकन मार्केट इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड वो सस्टेन ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, बट वो सस्टेन करेगा. अगर कर भी जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होता है. डील का जो साइज है वो आपका रिड्यूस हो रहा है बिकॉज रुपी इज बिकमिंग वीकर. तो इसमें मार्जिन इंप्रूव हो रहा है. आपका जो कन्वर्जन जब डॉलर को कन्वर्ट करके लेके आते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती. बट अगेन आपका रेवेन्यू पर डील जो टिकट साइज होता था वो आस्ते आस्ते आपका रिड्यूस हो रहा है. तो इसलिए आपको इमर्जिंग मार्केट देखना पड़ेगा. अफ्रीका इज बिकमिंग एन इमर्जिंग मार्केट. साउथ ईस्ट एशिया इज बिकमिंग इमर्जिंग मार्केट.
आपका जो मिडल ईस्ट है दैट इज़ ऑल्सो एमर्जिंग मार्केट, बिकॉज मिडल ईस्ट में ऑलरेडी जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, पीपल आर गोइंग देयर, पीपल आर गोइंग एंड वर्किंग देयर, पीपल आर बेसिकली सेटलिंग देयर एज वेल। दुबई में जाके जो अमेरिका कनाडा नहीं जाना चाहते, वहाँ पे उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, दे आर गोइंग सेटलिंग इन दुबई। ठीक है, आप वहाँ पे वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, वहाँ पे रह के आप कंपनी रजिस्टर करके काम कर सकते हैं। वहाँ पे सेवन यूएई में अगर हम देखें 75% इज़ आउटसाइड, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के पॉपुलेशन जो है नियर अबाउट 75% जो है आपका पॉपुलेशन है। सो अगर आपको इंडिया वाला वाइब चाहिए, बेसिकली इंडियन वाले लोग चाहिए, तो फिर आपको यूएई में जाके यू विल फील एट होम। सो ये चीज़ है। और यूएई में भी अलग अलग एमिरात होते हैं, जैसे दुबई इज़ द मोस्ट प्रॉस्पेरस, ऑल एवरी एमिरात इज़ प्रॉस्पेरस, बट दुबई इज़ वेल नोन। और वहाँ पे जो है इट इज़ मोर लिबरल, शारजा इज़ नॉट दैट, मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पीपल हु आर लिविंग एट at the northern end, they are typically living in Sharjah or northern tip of the Dubai. So these are the stuff which is going on there. So again, HCL is looking to diversify, but अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे, so that shows that they are going to pivot slowly and gradually from their focus from American market to different market, but यहाँ पे innovation आपको नहीं देखने को मिला है। So इसलिए this will be more or less, let's see how it works out. अगला न्यूज़ है कि जेप्टो ने फिर से आपका $340 मिलियन रेज किया है, तो उसका वैल्यूएशन हो गया $5 बिलियन। सो क्विक कॉमर्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का कंपटीशन है, अमेजोन भी घुसने वाला है अगले साल, आपका ब्लिंकिट भी गेम खेल रहा है यहाँ पे, आपका जो टाटा वाला जो है वो भी यहाँ पे गेम खेल रहा है। सो एवरीवन इज लुकिंग टू गेट इनटू द मार्केट एंड कैप्चर द टियर 1 टियर 2 सिटीज़ का जो वॉल्यूम है या जो वर्क वॉल्यूम है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो अगला न्यूज़ है हमारा, लुपिन रोल्स आउट जेनेरिक कैंसर ड्रग इन यूएस मार्केट। सो लुपिन ने आपका बेसिकली बोल सकते हैं कैंसर के लिए आपका जेनेरिक ड्रग निकाला हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन द कैंसर ड्रग सेगमेंट। स्पेशली जेनेरिक है तो यहाँ पे आपका पर सेल जो है उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, बट अगेन जेनेरिक ड्रग में क्या होता है कि आप उसका वॉल्यूम के बेसिस पे आप जो है वहाँ पे पैसा उठाते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग, और मार्केट एक्सपैंड कर पाएंगे, कॉस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। और यहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन जब भी करते हैं तो उनके पास जो होता है ना कि कैंसर ड्रग है, टीबी का ड्रग है, डायबिटिक का ड्रग है, ब्लड प्रेशर का ड्रग है, तो उनका जो आपका बोल सकते हैं कैटलॉग ऑफ ड्रग्स दैट दे आर सेलिंग इन द यूएस मार्केट दैट इंक्रीजेस एंड व्हिच इज डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव। और वही प्रोडक्ट जो है क्योंकि यूएस एफडीए अप्रूव्ड होगा और उसके अप्रूवल के अलावा यूएस में बेच नहीं सकते, तो फिर दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे वो बहुत ही आसानी से अप्रूवल के माध्यम से जेनेरिक ड्रग को ज़्यादा पुश कर पाएंगे। अगला न्यूज़ हो जाता है इंडियाज अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन मिड साइज फंडिंग डील्स। सो यहाँ पे दारू वाले कंपनीज पे तगड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इवन जो बीरा है दैट इज लुकिंग टू फाइल फॉर एन आईपीओ। बीरा इज अ कंपनी विच ओनली मेक्स बियर। सो डेफिनेटली अल्कोहल, सिगरेट और ये जो सिन वाले बिजनेसेस हैं वहाँ पे तगड़े लेवल का मूवमेंट हो रहा है। और रेन ब्रिंग्स पावर प्राइसेस डाउन 35% ऑन द एक्सचेंज एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मे बी लाइन फेलियर है या मे बी कंजम्पशन कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा कम है। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उनको जो है ज़्यादा पुश करना पड़ेगा एंड फॉर देम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। एंड यहाँ पे लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट तो होगा बट जो थर्मल पावर कंपनीज हैं उनको जो है थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी समथिंग विच यू हैव टू कंज्यूम विच यू कैन नॉट स्टोर। सो आपका अगर बन जाता है, अगर आपका यूटिलाइज नहीं होता है, तो फिर उसको आपको डिस्पोज ऑफ कर देना पड़ता है। अगले न्यूज़ पे चले जाते हैं। अकासा ने आपका जो है कुछ फ्लाइट का नियम जो है वो फ्लाउट किया है, थोड़ा सा देख सकते हैं। स्पाइस जेट का भी हालत बहुत खराब है। एमआर एमजीएफ का, जैसे कल आपका एमआर का या एमजीएफ का मोस्ट प्रोबेबली कल आपने ऐड देखा था, बहुत तगड़े लेवल का ऐड था फ्रंट पेज, तो उसका जो है आपका प्रॉपर्टी अटैच हो गया है। सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। Godfrey Phillips has done really well since Bina Modi has taken over, and उन्होंने जो है 7-11 भी आई थिंक सेल ऑफ कर बोल रहे थे, सेल ऑफ करेंगे। सो या वेलस्पन में आपका ब्लॉक डील हुआ है, जस्ट अपडेट्स है। रूपी हैज रीजन सो इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। तो आपका इंपोर्ट जो बिल है उसमें थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। एंड गंगवाल ने आपका 5.25% जो है बेच दिया है आपका इंटरग्लोब में, नियर अबाउट 9,549 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। एंड या इसलिए इंडिगो इज अ वेरी क्रिटिकल स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है, बट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि भाटिया और गंगवाल मोस्ट प्रोबेबली भाटिया फैमिली है, वो चेक कर लेता हूँ मैं। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे आप देख पा रहे हैं 2021 से बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गंगवाल है, भाटिया है, शोभा आशा मुखर्जी, वाह, बोंग भी है यार, वेरी नाइस। भाटिया फैमिली एंड बेसिकली गंगवाल फैमिली दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह चलता रहता है।
एंड विच इज़ वेरी वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे कोई गंगवाल कभी बेचता है, कोई भाटिया बेचता है, तो फिर इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो 74% होल्डिंग था वो अभी 55% आ चुका है, तो कुछ दिन बाद वो माइनॉरिटी हो जाएगा। सो दैट नीड्स टू बी सीन। एंड डेफिनेटली गोरा देसी सब ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तगड़े लेवल पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, करना ही पड़ेगा। एंड या पब्लिक होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है। और अगर हम देसी का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, देसी ने भी आपका अकोमुलेशन किया, क्योंकि ब्लॉक में सेल हो रहा है, तो वो ब्लॉक में जब भी सेल होता है प्राइमरली गोरा और देसी परचेज करता है। रिटेलर के पास उतना बैंडविड्थ नहीं होता उसको परचेज करने के लिए, और परचेज करेगा भी तो इट विल टेक सम टाइम। रेटिंग को भी अगर हम चेक करते हैं, क्या रेटिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में A- है, सो दैट इज वेरी स्टेबल। सो या दैट्स अबाउट इट, एंड यही है। और नेक्स्ट न्यूज़ चलिए चेक कर लेते हैं। द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑफ बैंक इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एज रिटेल डिपॉजिट डिक्रीज, होलसेल डिपॉजिट इंक्रीज। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं, जो बैंक्स चाहते हैं कि भाई रिटेल का डिपॉजिट हमें ज़्यादा चाहिए, रिटेल के डिपॉजिट हमें ज़्यादा चाहिए, और इसकी वजह से लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर दीज बैंक्स विल बी लिटिल बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। एंड उनको जो फिर जो है बोरोइंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, फंड बॉन्ड के मतलब पैसा जो है रेज करना पड़ेगा बॉन्ड के माध्यम से, दे हैव टू बाई और बेसिकली टेक मनी फ्रॉम RBI। सो यस, दैट इज समथिंग, बैंकिंग पे प्रेशर तो है, and RBI is going to create norms on project finance accounting in 3 months. So these are the basic updates for today. Anyway, thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया मेरे से जितना होता है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगता है मैंने कवर कर दिया। बाकी न्यूज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली आप स्किल प्रॉफिट नामा में जाइए और वहाँ पे जाके रजिस्टर कीजिए, सारे कंटेंट को एक्सेस कीजिए, और अगर बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आप जो है कंटेंट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय।